शादी का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद ही है। भाई साहब और इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बन्ना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपको अपनी पोती की शादी बहुत मुबारक हो। तुम इन 3 दिनों में मुझे ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास समर्थ जितना पावर और पैसा है, तो फिर मैं उनसे शादी तोड़कर तुमसे कर लूंगी। शादी के कपड़े और गहने शगुन के तौर पे दे रहे हैं ना? जब रिश्ते निभाने को तैयार हैं, तो रस्मों को भी निभाया जाएगा। What is wrong with you? क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे बार बार? मैंने तुमसे कुछ मांगा था। अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, ओके? क्या है मनसा? हुकुम, मैं तो कहूँ शादी तोड़ दो। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? हुकुम, उस छोरी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। शादी की तैयारियों में मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो, फ्लावर्स हो। हुकुम, अंदर जाओ, जाके बात करो, शायद बात बन जाए। अरे भाई साहब, ओके बाय। आइए 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 बैठे। मैं इनफैक्ट अभी आप ही के पास आने वाला। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ आप ही बता सकती हैं मुझे। एक मिनट भाई साहब, ये मेरे ऑप्शंस, यू नो, ग्रेज एंड ब्लैक, इंडियन वेस्टर्न, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक्चुअली भाई साहब, मुस्कान चाहती है मैं कुछ कलरफुल पहनूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ ब्लैक से ग्रेज है। मैंने अपने डिजाइनर से भी बात करी, लेकिन उसने भी सिर्फ ब्लैक और ग्रे भेजी। बन्ना, आप श्योर तो हैं अपने डिसीजन को लेकर? बस भाई साहब, तभी तो ये सब हो रहा है। पर बन्ना, आप इस लड़की के बारे में क्या जानते हैं? उसका कोई अतीत, उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप? सच बताऊं भाई साहब, मुझे उसके कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बनना, कभी कभी किसी का अतीत उसका प्रेजेंट खराब कर देता है। एक बार पता तो कर लिया होता उसके पास्ट के बारे में। भाई साहब, मैं जानता हूँ आप बहुत कंसर्न है, लेकिन हम दोनों अडल्ट्स हैं और हम दोनों ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। याद है आपको, उसने पहले मना भी किया था, उसके बाद हाँ किए। आई एम श्योर वो जानती है कि वो क्या कर रही है। इनफैक्ट हम दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बताइए ना, कपड़ों का क्या किया जाए? पर बनना, हुकुम, एक मिनट, जरा बाहर आइए, आपकी बहुत जरूरत है। क्या है मनसा? हम बात कर रहे हैं ना, बाद में आना। हुकुम, बहुत जरूरी काम है, 1 मिनट के लिए भाई साहब। मनसा, अपनी आंख का इलाज कराओ, कहीं पर भी फड़कती रहती है। हुकुम, वही तो कह रहे हैं हम, इस धड़कन की तकलीफ को समझिए। 1 मिनट। अच्छा जाओ, हम आते हैं। बन्ना, आप आराम करिए, हम बाद में बात करेंगे। मनसा, क्या है? पहले हमें कह रही थी बात कर लो, अब हम बात करने गए तो हमें बाहर ले आई। हुकुम, हम ये कह रहे थे कि हमारी समझ में सब आ गया है। बन्ना जी की आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी है। जे बकत उनको कुछ ना समझेगा। छोरी से पीछा छुड़ाना है तो जा तो छोरी से ना करवानी पड़ेगी, जा फिर उस छोरी के यार को सामने लाना पड़ेगा, तब बात पड़ेगी। और ये रहा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। हेलो सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आइए, प्लीज कम। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर रानावत, आप कैसे हो सर? आप कैसे? सर फाइन, ऑल गुड। हाय एवरीबॉडी, हाय हाय हाय, हेलो। ये सब तामझाम के लिए कितना स्पेंड किया तुमने?
नॉट मच। आई मीन इस होटल की एक रात का बिजनेस हमारा बिल। What a boring man। एक संभव है जिसने किसी और के पैसों से ही सही पर मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट तो बुक किया था, और एक ये जो मुझे इस फिश मार्केट लेकर आ गया, किसी स्पेशल जगह नहीं। Come, Muskan. Yeah, thanks. बेटर, और बताओ कैसा लगा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट? वाओ, किसी बुक्ड रेस्टोरेंट में अकेले डेट पे जाना अलग बात होती है, और किसी बिजी रेस्टोरेंट में जाना और अपना रेपुटेशन दिखाना अलग बात है। I am really impressed, Mr. Ranawat. Thank you. Actually, that is quite a strange statement comparison. क्या हुआ? किसी ने पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या? फुल बुक रेस्टोरेंट? nah, वो तो बस ऐसे ही कंपैरिजन कर रही थी। और मेरे लिए जो हो वो सिर्फ तुम हो। Really? You know what? पहले मैं ज्यादा श्योर नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो गया हूँ कि मेरी मुस्कान बिल्कुल पागल है। हाँ, वो तो मैं हूँ। Totally mad. अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? मेन्यू मेन्यू मेन्यू। आइए, अंदर आइए। नन्नू, दी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब क्या है? ये थारी रस्म से दुल्हन की बात हुई थी हुक्म से। उन्होंने बोला कि कपड़ा गहना सब कुछ ससुराल वालों का होता है, इसीलिए मारी हुक्म ने ये सारा सामान भिजवाया है सगुन के तौर पर। रख लो। इतना सब हम इतना नहीं ले सकते। दादी माँ सही कह रही है, ये सामान तो बहुत ज्यादा है। आप ये वापस ले जाइए, मैं भैरवी मैम से बात कर लूंगी। ना ना, फोन करने की जरूरत ना है। सगुन ना सही तोहफे के तौर पर रख लो, और तोहफा अगर हमारी हुक्म को वापस करोगे तो उनको बुरा लगेगा। चलती हूँ, नमस्ते। चलो ड्रामा। हाँ, कोई प्रॉब्लम एज सच तो नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रेस है। क्यों, क्या हुआ यार? कमाल कर रहे हो। मैंने दादी को बोला था कि जब तक मैं हूँ उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों खामखा टेंशन ले रही है यार तुम लोग? क्या हुआ? आई नो समर्थ, लेकिन वो मेरी दादी हैं, उनका भी मन करेगा ना मेरे लिए कुछ करने को। बस यही स्ट्रेस है। उनको परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आई रियली विश कि मैं उनके एक्सपेंसेस के साथ उनकी मदद कर पाती। पर तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की हालत क्या है, कब वो कर लोन और फिर वो रेंट। मुस्कान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे अब ये सब कह रही हो। और अब कह रही हो यार, हम अपनी जिंदगी साथ में गुजारने वाली हो, तुम इतनी छोटी सी बात मुझसे मेरे से शेयर नहीं कर सकती? कमाल है। एक मिनट, मैं ना नहीं सुनूंगा। ओके, ये तुम्हारे लिए और तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी के लिए। उनसे कहना कि प्लीज आपके जो भी खर्चे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बस एक मेरा छोटा सा गिफ्ट है तुम लोग। प्लीज मना मत करना। ओके? थैंक यू, दैट्स रियली वेरी स्वीट। इट्स ओके। यू आर माय एंजल। वैसे अगर हम इस रेस्टोरेंट में ना होते और कहीं और होते तो फिर मैं तुम्हें थैंक यू किसी और ढंग से कहती।
आई नो। थोड़ा सा नहीं, पूरा सा। But I love my man. सच बताऊं भाई साहब, मुझे उसके कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है आज है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि आज हम दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हैं। बन्ना जी की आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी है। ये पैसे कंपनी के एम्प्लॉइज के हैं, इन पैसों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। रे और बोरिंग नहीं है, पर इट्स ओके। आई थिंक घर के लिए तो ठीक है, पर आई होप समर्थ का कमरा ऐसा ना हो। और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगी। आपने अभी तक हमें हमारा कमरा नहीं दिखाया। वैसे आई होप कि आप शादी के कपड़े और गहने शगुन के तौर पे दे रहे हैं ना? एक्चुअली भाई साहब, मुस्कान चाहती है मैं कुछ कलरफुल पहनूं। तो I'm sure वो जानती है कि वो क्या करे। इनफैक्ट हम दोनों जानते हैं कि हम क्या करें। सच बताऊं भाई साहब, मुझे उसके कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं बन्ना, खून पसीने से हमने ये अपने खून पसीने से हमने ये सब कुछ खड़ा किया है। आज वो कल की आई हुई लड़की हमसे ये सब कुछ छीन लेगी। ये धन, ये दौलत, ये यश, ये शोहरत, कुछ नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बन्ना, आपको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कबू, तेरा जीजा ना, he is just amazing। मुस्कान, अच्छा वो तू आ गई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोला, क्या हुआ? वो आज समझ सके घर से कई गिफ्ट्स आए। क्या वो आ भी गए? अरे वाह, नॉट बैड एट ऑल। मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ मेरी विश पूरी कर रही है। आई एम इम्प्रेस्ड। मुस्कान, ये सब करने की क्या जरूरत है? कम ऑन यार, रिलैक्स। नहीं, तू समझ नहीं रही। दादी माँ को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की यार? हर जरा जरा सी बात को ईगो तक कैसे ले आते हो तुम? लाइक व्हाई डू यू डू इट? एंड एनीवेज, पर्सनली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस विच से काम कराने की। कबू, उसने मुझसे और कुहू से कैसे बात की थी, कितनी इंसल्ट की थी हमारी। हमें हमारी औकात दिखा रही थी वो। बढ़िया, मैं अब उससे उसकी औकात उसकी औकात। मुस्कान, कैसी बातें कर रही है तू? वो तेरी होने वाली ननद है, तू ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। वो अब तेरी फैमिली होगी, उनकी तरफ भी तेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। और यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या? हाँ नहीं, मतलब मैं शादी कर रही हूँ तो तुम सबको भूल जाऊं? कबू, ये सब मैं तुम लोगों का बर्डन कम करने के लिए कर। हाँ ओके। एंड आफ्टर ऑल मेरे पास मेरा और मेरे होने वाले हब्बी का क्रेडिट कार्ड जो है, मुस्कान, तू पागल हो गई है क्या? तूने समर्थ से उनका क्रेडिट कार्ड लिया है? क्या जरूरत थी? हम हैं यहाँ पे, हम सब संभाल रहे हैं। प्लीज प्लीज ये जाके कल लौटा दे उन्हें। What the hell is wrong with you यार? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कबू, वो मेरे होने वाला फियांसे, तो अगर वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है, what is the big deal? हाँ? और तू मेरे लिए कभी खुश नहीं रह सकती क्या? मुस्कान, You know what? Just forget. मैं तेरे लिए Thank कह you, रही हूँ। कबू। मुस्कान प्लीज।
संभव, कहाँ जा रहे हो? मॉम, मैं वो मनीष के यहाँ जा रहा हूँ। घर पे शादी है और तुम्हें यहाँ वहाँ जाने से फुर्सत नहीं? कहीं नहीं जा रहे हो तुम, यहाँ पर काम में हाथ बटा रहे हो। मॉम, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कह दिया तो कह दिया। यहाँ पर लिस्ट बन रही है, ये सारे डब्बे हमारे बिजनेस एसोसिएट के पास जाने हैं। आप ये लिस्ट चेक करिए और देखिए कोई रह तो नहीं गया। हुकुम, ये बात तो एकदम चौकी गई आपने। अगर छोटे कुंवर साहब ये सारा काम संभाल लेंगे तो हम दूसरे कामों को देख लेंगे। हम जाके आते हैं। देखो बेटा, इतने उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। घर में शादी है मामा की, मामा बहुत खुश हैं, तो उनके लिए ही सही अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आओ। कम ऑन, नाउ बी अ गुड बॉय। तुम इन 3 दिनों में मुझे ये प्रूफ कर दो कि तुम्हारे पास समर्थ जितना पावर और पैसा है, तो फिर मैं उनसे शादी तोड़कर तुमसे कर लूंगी। मुस्कान सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये शादी कभी नहीं होगी। काबूदी, अच्छा लग रहा है ये। अभी तक तुम लोग का डेकोरेशन खत्म नहीं हुआ। तनु, हो गया। देखिए, अच्छा लग रहा है ना? लग तो बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू। ये मुस्कान कहाँ रह गई? किसी की बात हुई उससे? नहीं नन्नू। ठीक है, तो हम ही फोन कर लेते हैं। हो माय लवली लेडीज, Santa Claus is home. कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर कैसे हो गई? और ये सब सामान क्या है? ओहो दादी, अब शादी का घर है तो सबके लिए शॉपिंग करने गई थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। और अब इस शादी में मैं जितना भी जो भी बेस्ट कर सकती हूँ ना, वो करूंगी ना। मुस्कान, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? गॉश कबू, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैंने हमेशा अपनी लाइफ एक ढंग से जी है और आगे भी वैसे ही जीने वाली हूँ। तो प्लीज तू मुझे मत सिखा कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बार बार ये बोरिंग लेक्चर लेके ना मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। रियली, ये लड़की ना कभी मुझे खुश नहीं दिख सकती। दीप, जाने तो नहीं ये सब है। सच? सच बेटा, तुम आ रहे हो? I'm so happy. इतने दिनों में पहली अच्छी खबर सुनी है हमने। अब तुम आ रहे हो तो अपने छोटे भाई को भी संभाल देना, बहुत परेशान कर रहा है। ओके, आप जल्दी से पैकिंग करो और थोड़ा आराम कर लो, बहुत लंबी फ्लाइट है। सी यू डार्लिंग, लव यू। मनसा, मनसा। जी हुकुम। मनसा, हमारा श्रेनिक आ रहा है, उसका कमरा ठीक कर दो जल्दी से। अरे वाह, बड़े कुंवर साहब आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे उनको पढ़ाई से छुट्टी मिल गई क्या? हमने बुलाया था, कैसे नहीं आते? वो तो है। वैसे हमारे कुंवर साहब हैं ही इतने अच्छे, बड़ों की बात उनके वास्ते पत्थर की लकीर है, एकदम हीरा है, हीरा। हमारे जिगर का टुकड़ा है वो तो है। अब चिंता मत करो हुकुम, उनका कमरा ठीक वैसे ही सजा देंगे जैसे वो चाहते हैं। सच मनसा, इस शादी की खुशी हमें मिले ना मिले, पर हमारे बेटे के आने की हमें बेहद ज्यादा खुशी है। वो तो है हुकुम, हम जल्दी से जाकर तैयारी शुरू करते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दीप, मेहंदी और शादी में इनवाइट करने के लिए टोटल लोग
80 हो रहे हैं पूरे। 80? तो बहुत लोग हो जाएंगे ना। हाँ सुन, अगर हम इस महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरे और उसे अगले महीने भरे और किराने वाली दुकान में बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके अगर हम 2 महीने का उधार ले ले उनसे, तो यू थिंक हो पाएगा? दी, तब भी 25 लोग से ज्यादा हम नहीं बुला पाएंगे। सही कह रही है तू। अब चल एक काम कर, सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो दादी माँ के हिसाब से जरूरी है, रहने देते हैं बाकी सबको। श्योर, बाकी सब कैंसिल कर दूं? दीप, लेकिन जो लोग हम शादी में बुलाने वाले हैं उन्हें आज मेहंदी में भी बुलाना है। हाँ यार, बुला लेते हैं ना, एक ही तो फंक्शन है। समझ का कॉल आ रहा है। दीप, कहीं वो आपको बुलाने के लिए तो नहीं फोन कर रहे? पता नहीं यार, उनका भरोसा नहीं है। उस दिन मुझे ऑफिस से जल्दी छोड़ दिया जबरदस्ती, आज क्या पता छुट्टी कैंसिल कर रहे हो। उठा के पूछो तो क्या कह रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हेलो,